दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक और शानदार आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ है ऑगमोंट गोल्ड फॉर ऑल का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन ले। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें। यह आईपीओ 21 अगस्त 2026 से ओपन होने वाला है और 25 अगस्त 2026 को क्लोज होगा। इसका ऑफर प्राइस 750 रुपए से 788 रुपए है और इसका लॉट साइज 19 शेयर्स का है। वहीं अगर इसकी बाकी तारीखों की बात करें तो अलॉटमेंट 27 अगस्त 2026 को है, रिफंड और डिमेट ट्रांसफर 28 अगस्त को होगा और इसकी लिस्टिंग डेट 31 अगस्त 2026 है। फेस वैल्यू और इश्यू साइज। इस आईपीओ की फेस वैल्यू 5 रुपए प्रति शेयर है। कुल इश्यू साइज 825 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 620 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 205 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल ओएफएस शामिल है। कंपनी का कुल मार्केट कैप लगभग 7200.23 करोड़ रुपए का है। लिस्टिंग और रजिस्ट्रार डिटेल्स। यह एक बुक बिल्ड इश्यू है जो एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होगा। इसके लिए रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम है। रिजर्वेशन कोटा। अगर कोटा की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50%, नी एचएनआई के लिए 15% और रिटेल निवेशकों के लिए 35% कोटा रिजर्व किया गया है। साथ ही इसमें एम्प्लॉय कोटा भी शामिल है। प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग इश्यू से पहले 92.75% थी, जो कि इश्यू के बाद घटकर 81.91% रह जाएगी। अब बात करते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। ऑगमोंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ऑगमोंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड भारत में सोने और चांदी का एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो 24 राज्यों में फैला हुआ है और साल 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। बिजनेस सेगमेंट्स। इसका बिजनेस मॉडल प्रोक्योरमेंट, रिफाइनिंग, बुलियन ट्रेडिंग, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल सेल्स और गोल्ड बैक्ड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कई सेगमेंट को कवर करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और यूनिट्स। कंपनी मुख्य रूप से 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाती है, व्यवसायों के लिए ऑगमोंट स्पॉट और उपभोक्ताओं के लिए ऑगमोंट गोल्ड फॉर ऑल। इसके अलावा रुद्रपुर और मुंबई में 2 रिफाइनिंग यूनिट, जयपुर में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ हांगकांग और यूएई जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसका कारोबार है। फाइनेंशियल्स। फिस्कल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 9,41,862 रुपए और 12 पैसे मिलियन और प्रॉफिट 3,483 रुपए मिलियन रहा, जबकि कुल एसेट्स 12,569 रुपए और 79 पैसे मिलियन के हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। फिस्कल 2026 में ऑगमोंट स्पॉट पर 53.41 एमटी सोना और 1049.05 एमटी चांदी की बिक्री हुई। कंपनी का EBITDA मार्जिन 0.41% और रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रो 51.04% दर्ज किया गया है। इसके पास भारत में दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी 284 टन प्रति वर्ष है। अगर फाइनेंशियल्स और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो फिस्कल 2026 में कंपनी ने शानदार रेवेन्यू और 3,483 रुपए मिलियन का तगड़ा मुनाफा कमाया है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी पूरे 51.04% है, जो निवेशकों के लिहाज से इसे काफी मजबूत बनाता है। इसके अलावा यह उन चुनिंदा रिफाइनर्स में से एक है जो सीधे बीएसई और एमसीएक्स जैसे कमोडिटी एक्सचेंजों पर रिफाइंड बुलियन की फिजिकल डिलीवरी के लिए अधिकृत ऑथराइज्ड है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की। पिछले 4 सालों 2023 से 2026 तक के आंकड़े चौंकाने वाले और बेहद शानदार हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। साल 2023 में रेवेन्यू 31,307.16 करोड़ रुपए था। साल 2024 में बढ़कर 34,948.90 करोड़ रुपए हो गया। साल 2025 में ये सीधे उछलकर 66,252.05 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और हाल ही में यानी 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्त वर्ष में कंपनी का रेवेन्यू रिकॉर्ड तोड़ते हुए 94,282.46 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यानी रेवेन्यू में लगातार और तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पट मुनाफा की। साल 2023 में कंपनी का मुनाफा सिर्फ 43.69 करोड़ रुपए था। साल 2024 में यह बढ़कर 75.97 करोड़ रुपए हुआ। साल 2025 में मुनाफा तेजी से बढ़कर 227.19 करोड़ रुपए हो गया। और साल 2026 में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 348.30 करोड़ रुपए का तगड़ा नेट प्रॉफिट कमाया है। साफ है कि कंपनी का मुनाफा हर साल रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी के दूसरे आंकड़े भी कमाल के हैं। नेट वर्थ साल 2023 के 130.24 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026 में 926.87 करोड़ रुपए हो चुकी है। टोटल बोरोइंग कर्जा। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी लगातार अपना कर्जा कम कर रही है। साल 2023 में जो कर्ज 192.89 करोड़ रुपए था, वो घटकर 2026 में मात्र 12.67 करोड़ रुपए रह गया है। यानी कंपनी लगभग कर्ज मुक्त होने की कगार पर है। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि कंपनी इस आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी उसका इस्तेमाल कहां करने वाली है, यानी इश्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 465 करोड़ रुपए कंपनी अपने फ्यूचर वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में लगाएगी, जैसे कि इन्वेंट्री की खरीद, उसकी देखरेख, उसे बढ़ाना और इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट के लिए एडवांस मार्जिन की जरूरतों को फंड करना। और बाकी का बचा हुआ पैसा आम कॉर्पोरेट उद्देश्यों, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अगर इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स की बात करें तो इसे मैनेज करने के लिए बड़े नाम शामिल हैं। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जेम फाइनेंशियल लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड। मजेदार बात यह है कि इस कंपनी के मुकाबले का स्टॉक एक्सचेंज पर कोई दूसरा लिस्टेड पेयर, नो लिस्टेड पेयर्स मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ऑगमोंट का यह आईपीओ फाइनेंशियल्स के मामले में काफी मजबूत नजर आ रहा है। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले उसकी ताकत, स्ट्रेंथ्स और उसके साथ जुड़े जोखिमों, रिस्क को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ्स यानी मजबूत पक्षों की बात करते हैं। डीप इंडस्ट्री डोमेन नॉलेज। कंपनी के पास सोने और चांदी के बिजनेस की गहरी समझ है और इनका एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। इनका बिजनेस मॉडल प्रोक्योरमेंट, रिफाइनिंग, बुलियन ट्रेडिंग, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल सेल्स और गोल्ड बैक्ड फाइनेंशियल सर्विसेज तक फैला हुआ है। हाई रिफाइनिंग कैपेसिटी। कंपनी के पास 2 रिफाइनिंग यूनिट्स हैं जिनकी कुल क्षमता 284 टन प्रति वर्ष है, जो कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी कैपेसिटी है। मल्टी चैनल प्रेजेंस। ऑगमोंट उन चुनिंदा भारतीय कंपनियों में से एक है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनलों के जरिए सोना और चांदी उपलब्ध कराती है। एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स। ये बैंकों से रिफाइंड बुलियन, इंपोर्टेड डोर बार्स और स्क्रैप गोल्ड जैसे कई माध्यमों से एफिशिएंट तरीके से मेटल प्रोक्योर करते हैं। अब बात करते हैं इसके रिस्क यानी संभावित जोखिमों की, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इट और ऑनलाइन डिपेंडेंसी। चूंकि इनका बिजनेस मुख्य रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चलता है, इसलिए आईटी सिस्टम में कोई भी बड़ी गड़बड़ी या डेटा लीक कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। प्राइस फ्लक्चुएशंस। सोने और चांदी के बाजार भाव में उतार चढ़ाव होने से प्रोडक्ट की डिमांड और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पर असर पड़ सकता है, जिससे फाइनेंशियल कंडीशंस प्रभावित हो सकती है। कंसंट्रेशन रिस्क। इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऑगमोंट स्पॉट के जरिए होने वाली एंटरप्राइजेस सेल्स और इंटरनेशनल सेल्स से आता है, जिससे हाई कंसंट्रेशन रिस्क बनता है। प्रोक्योरमेंट और इंपोर्ट रिस्क। इनका बिजनेस लगातार बुलियन प्रोक्योरमेंट पर निर्भर है, इसलिए सोर्सिंग वाले क्षेत्रों में यदि कोई प्रतिबंध, सैंक्शंस या आयात नियंत्रण लगते हैं तो ऑपरेशनल रिजल्ट्स पर बुरा असर पड़ सकता है। कि कस्टमर डिपेंडेंसी। इनका रेवेन्यू बड़े ग्राहकों पर काफी हद तक निर्भर करता है। अगर नए ऑर्डर समय पर न मिले या कस्टमर बेस डाइवर्सिफाइड न हो तो परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे ऑगमोंट आईपीओ के सभी पॉजिटिव पॉइंट्स, फाइनेंशियल्स और इसके रिस्क फैक्टर्स। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पर्पस से बनाई गई है। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट आईपीओ रिव्यूज और मार्केट अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों,